बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चल रही विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया यानी कि एसआईआर अब एक नई बहस के केंद्र में आ चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को एसआईआर प्रक्रिया से बाहर रखने की दलील दे दी है। आखिर क्यों, एक बार यह रिपोर्ट देख लेते हैं। आ गया डेटा, चुनाव आयोग ने किया साझा। 44 लाख वोटर अपने पते पर नहीं। बिहार एसआईआर में दस्तावेज विवाद, आयोग ने आधार को नकारा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से राज्य में मतदाता सत्यापन के लिए अभियान चलाया हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में चल रहे एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का डेटा सार्वजनिक कर दिया। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में कुल 96.23% मतदाता एसआईआर में शामिल हो चुके हैं। 43,92,864 मतदाता अपने पते पर नहीं मिल रहे। ये राज्य के कुल 7,89,69,844 मतदाताओं का 5.66% है। वहीं 29.62 लाख मतदाताओं की जानकारी भी राजनीतिक दलों को दे दी गई है, जिन्होंने अब तक अपना गणना फॉर्म भरकर जमा नहीं किया। 1 अगस्त से जनता नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए आपत्तियां दर्ज करा सकती है। एक और जहां मतदाता सत्यापन को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष पर हमलावर है, उन पर वोटबंदी का आरोप लगा रहा है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का एक हलफनामा सामने आया, जिसने नए सवाल खड़े कर दिए। आयोग ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में आधार, राशन कार्ड और ईपीआईसी यानी कि वोटर कार्ड को शामिल नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने कहा, आधार केवल पहचान पत्र है, पता प्रमाण पत्र नहीं। राशन कार्ड भारी मात्रा में फर्जी बने हुए हैं, और अगर ईपीआईसी को इस वेरिफिकेशन में शामिल किया जाता है तो एसआईआर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के इस हलफनामे के बाद न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में सियासी उबाल मच गया। मॉनसून सत्र के दौरान बिहार वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने मकर द्वारा बाहर नारेबाजी की और लोकतंत्र की हत्या करार दी। तो लोकतंत्र में मतदाता अगर महफूज नहीं है तो फिर लोकतंत्र महफूज नहीं है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको ये सोचना चाहिए कि इतिहास उनको किस प्रकार याद करेगा। अगर एक बार उस बात का ध्यान रखेंगे ना, तो अपनी कार्यशैली में आमूल चूल परिवर्तन। कार्रवाई नहीं हुई थी, और अब बिहार का चुनाव 1-1.5 महीने में नई वोटर लिस्ट बनना, तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर जो डिलीट हुए होंगे या बढ़ गए, घट गए होंगे, एक अलग तरीका है, लेकिन आप वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हो। इसका मतलब बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने के लिए। आपने चंडीगढ़ में देखा बैलेट का जब वोट पड़ा तो कैसे बैलेट का वोट पड़ा था। तो कितने उदाहरण थे हम बीजेपी के। और बीजेपी के लोग तो बूथ पर पता नहीं कौन सी मशीन लेकर के आते हैं, जिसमें वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं लोग, जो इलेक्शन कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड होता है, वो कार्ड बन जाता है वहाँ। आधार कार्ड बनाने की मशीन लेकर के आते हैं बीजेपी के लोग, वो बना लेते हैं। तो बताइए, अब आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर आईडी बना ले, अब तो पूरी वोटर लिस्ट नहीं। देखिए, आज पूरा मुद्दा यही था कि जो बिहार में जो है ये चुनाव आयोग जो कर रहा, जिस तरह से जो है मतदाता सूची बनाने में जो गड़बड़ियाँ, धांधली है, उसको लेकर संसद में आज प्रदर्शन भी हुआ और दोनों सदनों में विपक्ष ने इसको पुरजोर ढंग से उठाया। इसकी वजह से संसद आज नहीं चल पाई और जो है इस मुद्दे पर लगातार लड़ाई जारी रहेगी, ऐसा जो है संयुक्त विपक्ष ने तय किया। बिहार में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, और भारतीय जनता पार्टी, पूरा एनडीए गठबंधन बुरी तरह से डरा हुआ है, ठीक ना, कि चुनाव हार रहे हैं। और इस हार को बैलेंस करने के लिए ये अभी वोटर पुनर्निरीक्षण का चुनाव आयोग के जरिए काम करवा रहे हैं कि भाई बिहार के जितने वोटर हैं, खास करके 2003 के बाद जिनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा, उनका फिर से सर्वे करके ये देखा जाएगा कि उसमें कौन विदेशी नागरिक है, कौन देशी है।
और जिस ढंग की ये शर्तें माने रख रहे हैं माने वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का, वो कभी होने वाला नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा होने में अब कुछ ही समय बचा है, लेकिन इससे पहले SIR को लेकर बिहार में सियासत चरम पर है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जो तय करेगी कि दस्तावेजों की वैधता पर आयोग की दलीलें कितनी मजबूत है। अब ये देखना होगा इस मुद्दे पर विपक्ष की जीत होती है या फिर सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार डेस्क, जनता टीवी।